एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कंपनी के मेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि लुयान को जल्द ही कंपनी के मैनेजमेंट से रिमूव कर दिया जाएगा। तभी एन गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कंपनी से किसको निकाला जाएगा। वो कहता है कि तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि लुयान को इस कंपनी से निकाला जाएगा। एन गुस्से में कहता है कि दोस्ती अपनी जगह और मेंबरशिप अपनी जगह, लेकिन लुयान को इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता। एन कहता है कि कोई भी उसके होते हुए उसके भाई के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि लुयान ऐसा केयरलेस कैसे हो सकता है। फंगली से कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि एन गेम को विन करेगा, जिस पर एन कहता है कि गेम को विन करूंगा और बीवी को हार जाऊंगा, ये कैसी खुशी है। वो कहता है कि मैं तुम्हें हार गया तो लुयान तुम्हें हासिल कर लेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरी तरफ एन और फंगली ग्रैंडमा के पास जाते हैं और लुयान के लिए उन्हें कन्विंस करने लगते हैं, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। एन ग्रैंडमा से कहता है कि वो नेक्स्ट सीईओ लुयान को बना दें, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि ये इम्पॉसिबल बात है। वो एन से कहती है कि तुम बहुत मासूम हो और लुयान एक भेड़िया है, इसलिए मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकती। अभी वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फंगली को मिस्टर चैन की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि लुयान पुलिस की कस्टडी में है और उसने कोई भी गवाही देने से इनकार कर दिया है। वो अपनी बेगुनाही में कुछ भी नहीं कहना चाहता। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मिस्टर चैन लुयो से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते। तभी उसे उसकी कही बात याद आ जाती है, जिसमें वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारी माँ की गंदी पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगा, जिसके बाद वो पूरी जिंदगी के लिए सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। वो मिस्टर चैन को कहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मुश्किल में है, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि मिस्टर चैन उसके मामले में ना आए और उसकी मदद के लिए ना आए। दूसरी तरफ लीलो मिस्टर चैन से मिलती है और उनसे पूछती है कि लुयान ने कुछ कहा, जिस पर वो कहते हैं कि लुयान अपनी बेगुनाही में कुछ नहीं कहना चाहता और वो नहीं चाहता कि मैं उसकी हेल्प करूं। दूसरी तरफ लीलो जैसे ही घर वापस आती है एन उसे पूछता है कि तुम बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, जिस पर उसे लुयान की कही बात याद आती है, जिसमें फ्लैशबैक में देखती है कि लुयान उसे कहता है कि वो इस बात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी, जिस पर लीलू उससे सॉरी करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली बेड पर बैठी नॉवल पढ़ रही होती है कि तभी एन वहाँ पर आकर उछलने लगता है। फंगली उसे कहती है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, जिस पर एन कहता है कि क्या लुयान पागल हो चुका है। फंगली उसके दोनों लिप्स को अपने हाथ में लेती है और उसे किस करने लगती है। उसे कहती है कि काम डाउन, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फंगली एन से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि लीलू इस बारे में कुछ न कुछ जरूर जानती है। दूसरी तरफ लीलू टैक्सी से उतरती है कि तभी उसे कॉल आती है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर उसने 30 मिनट में पैसे नहीं दिए तो कुछ ऐसा होगा जैसा वो बिल्कुल नहीं चाहती, जिस पर लीलू रिप्लाई करती है कि वो पैसे लेकर आ रही है। लीलू पैसे लेकर जैसे ही वहाँ से अंदर जाती है, फंगली और एन उसे जाता देख लेते हैं। दूसरी तरफ फंगली पैसे लेकर उसी जगह पर जाती है। न्यू से कहता है कि लड़की तुम काफी पाबंद हो। वो कहता है कि अगर तुम थोड़ी भी लेट होती तो मैं इन पैसों को बढ़ा कर लेता, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ लुयान की वजह से चुप हूँ। लीलू से कहती है कि तुम्हारा और कितना इरादा है हमें इस तरह से ब्लैकमेल करने का। वो लीलू से कहता है कि अगर उसने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया या उसे पैसे नहीं दिए तो लुयान सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, इसलिए अगर उसे उसकी जरा सी भी परवाह है तो वो उसके कहने पर चले और जितने पैसे वो कहे वो उसे देती जाए। उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, जिस पर लीलू को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे टच कर हिम्मत कैसे कर सकते हो। जैसे ही वो उसके करीब आता है वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो अपने पर्स में से चाकू निकालती है कि तभी वहाँ पर एन और फंगली आ जाते हैं। फंगली लीलू को आवाज देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो फौरन से चाकू को अपनी जेब में रख लेती है। फंगली उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि क्या वाकया है, जिस पर वो फंगली को सारी बात बताती है कि ये आदमी किस तरह उसे पिक्स के बेस पर ब्लैकमेल करता है। फंगली से कहती है कि अगर तुम वाकई में लुयान को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मिस्टर चैन के पास मेरे साथ चलना होगा और जाकर उन्हें सारी बात बतानी होगी। उसे कहती है कि तुम लुयान की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ न्यू को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि एन उसके सामने खड़ा होता है। वो उठते ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो लड़की कहाँ है, जिस पर एन उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ लेकिन मैं अब लुयान के साथ हूँ और तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। वो उठते ही अपना फोन ढूंढने लगता है। एन उसे उसका मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि ये वही सबूत है ना जिसकी वजह से लुयान इस वक्त जेल में है। उसे कहता है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए, वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता और ना ही जानना चाहता है। एन उसे कहता है कि उसका खेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो ओटिया को बुलाता है और उससे बात करने लगता है, जिस पर न्यू उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो। तभी सिस्टम शो होता है और वो न्यू को डिसअपियर कर देता है, जिस पर वो अजीब से एक्ट करने लगता है। एन कहता है कि क्या तुम अच्छा फील कर रहे
रहे हो, तभी वो उसका कलर ब्लैक कर देता है, जिस पर वो सरप्राइज होने लगता है और एन से डरने लगता है। वो एन को कहता है कि वो मॉन्स्टर है। एन उसे कहता है कि अगर उसने फिर से लुयान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ लुयान की बेल हो जाती है। ऑफिसर उसे बताता है कि न्यू ने अपना केस वापस ले लिया है। दूसरी तरफ लीलू किचन में काम कर रही होती है कि तभी फंगली उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। बातों बातों में फंगली से पूछती है कि तुम्हारा लुयान के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वो नर्वस हो जाती है। फंगली से कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें लुयान के साथ ट्रिप पर चलना चाहिए, तुम ग्रैंडमा के बारे में मत सोचो कि वो क्या सोचेंगी, जिस पर लीलू स्माइल करती है। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही जेल से बाहर आता है, वो देखता है कि लीलू बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर लुयान का ड्राइवर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हम घर चले, जिस पर लुयान उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मेंबर बैठे होते हैं। एन कहता है कि हमें लुयान का वेलकम करना चाहिए। सब लोग मिलकर क्लैपिंग करते हैं और लुयान को वेलकम बोलते हैं। तभी एन डॉक्यूमेंट की फाइल लुयान को देते हुए कहता है कि तुम्हारा काम तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए और फिर से ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। एन कहता है कि वो एक अनाउंसमेंट करना चाहता है। वो कहता है कि उसने लुयान के वापस आने की खुशी में कंपनी में एक गैदरिंग रखी है, जिसको सब लोग अटेंड करें, जिस पर सब लोग एग्री करते हैं। लुयान खड़ा होता है और सबको शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस वाक़ये के बाद मुझे कुछ भी सेलिब्रेट करने की जरूरत है। वो कहता है कि वो सब लोगों की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है। दूसरी तरफ लुयान एक कार्ट में बैठा होता है, जहाँ पर वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। वो अपनी माँ को मिस करता है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है। उसे कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो और अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना चाहते हो, जिस पर लुयान उसे कहता है यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, जिस पर एन कहता है कि मेरी ड्यूटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। लुयान उसे गुस्से में बोलता है कि क्या तुम पागल हो। लुयान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, एन उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी उन दोनों का सूप आ जाता है। दूसरी तरफ फंगली और लीलू वहाँ पर आ जाती हैं। एन 2 और बाउल का ऑर्डर देता है और लुयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि पेमेंट ये करेगा। दूसरी तरफ फंगली बेड पर सो रही होती है कि एन उसे नीचे बैठा प्यार से देख रहा होता है। वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है और जमीन पर पड़ी जैकेट को उठाता है, उसे चक्कर से आने लगते हैं।